वो कौन सी घटना है जो भूचाल लेके आया। सेंसेक्स में देखें तो मैक्सिमम 1000 पॉइंट से भी ज्यादा की गिरावट, निफ्टी में 300 अंकों से भी ज्यादा की गिरावट। अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर लें तो 875 यानी 900 अंकों की गिरावट। अगर हम टॉप लूजर्स की बात करें तो पीरामल इंटरप्राइजेज, मैक्स फिनेंशियल, अगर बीएचईएल, जिंदल स्टील और बोच, ये ऐसे स्टॉक हैं जिनमें करीब आपको 4 से 5% की गिरावट देखी गई। अगर वहीं आप डिक्लाइन एडवांस रेशियो की बात कर लें तो आपको ये 1.4 रहा, यानी हर एक स्टॉक के सामने 4 स्टॉक गिरने वाले थे, जो कि बड़ी गिरावट की तरफ इशारा कर रही है। अगर आप इंडिसेस पे एक बार नजर डालें, मैंने करंट मार्केट वाइज देख रहा था, एक भी इंडिसेस ऐसा नहीं मिला जो कि आपको हरियाली में दिखे, यानी सारे के सारे इंडिसेस आपको लाल में ही दिखे, यानी कहीं न कहीं ये गिरावट जो थी वो चौतरफा थी। मार्केट ने फिर अपने आप को संभाला और बंद होते होते सेंसेक्स जाके बंद हुआ है 676 अंकों की गिरावट के साथ। वहीं निफ्टी बंद हुआ आपके 207 अंकों की गिरावट के साथ और बैंक निफ्टी 596 अंकों के साथ गिरावट के साथ बंद हुआ है। अब बात आती है कि इस गिरावट का कारण क्या था। तो कारण है कि अमेरिका की एक रेटिंग एजेंसी, उसका नाम फिच है, उसने अमेरिका की रेटिंग जो है घटा दी है। तो अमेरिका की रेटिंग पहले क्या थी, वो थी AAA। अब उसको एक पायदान नीचे लाके फिच ने उसे AA+ कर दिया है। अब AAA मतलब सबसे अच्छा, बेस्टम बेस्ट, अब उससे एक पायदान उसको नीचे खिसका दिया है। इससे पहले इस तरह की घटना 2011 में हुआ था, जब S&P ने रेटिंग एजेंसी, जो S&P रेटिंग एजेंसी है, उसने अमेरिका के रेटिंग को AAA से घटाकर उसने भी AA+ कर दिया था। अब इन दोनों रेटिंग एजेंसी के अलावे एक और बड़ी रेटिंग एजेंसी है, वो बच जाती है मूडीज। तो मूडीज ने अभी फिलहाल AAA रेटिंग अमेरिका के लिए बरकरार रखा है, लेकिन इन तीनों में से 2 रेटिंग एजेंसियों ने अमेरिका की रेटिंग एजेंसियों को घटा दिया है। और बात आता है कि फिच ने अमेरिका की रेटिंग को क्यों डाउन किया, आखिर उसे डाउनग्रेड ऐसा क्या दिखा अमेरिकन इकोनॉमी में जो फिच ने उसको डाउनग्रेड किया है। तो फिच का कहना है कि डेब्ट सेलिंग की जो सीमा है, और डेब्ट सेलिंग अभी हर बार देख रहे हैं अमेरिका के लिए एक बड़ा बोझ बन के आता है, तो डेब्ट सेलिंग की जो सीमा है वो शायद आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि हर साल आपको दिसंबर आते आते अपने ही लिए गए डेब्ट को और एक्सटेंड करना पड़ता है, और उसके पीछे जो खास करके राजनीति होती है और विपक्षी से जो आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, तो कहीं न कहीं आपकी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। फिच ने आगे कहता है कि इसका मतलब है कि आप अपने कर्ज सीमा को पहचानने में गलती कर रहे हैं, यानी आपको कितने कर्ज की जरूरत है ये सही आपको पता नहीं है, इसलिए हर साल आपको कहीं न कहीं जाके कर्ज को बढ़ाना पड़ता है। दूसरा उसने कारण बताया कि अमेरिका भारी भरकम बढ़ता वित्तीय घाटा, 2023 में अमेरिका के वित्तीय घाटा का उम्मीद था कि ये 3.4% रहने वाला है, लेकिन एक्चुअल में जो डेटा आने वाला है निकल के वो 6.3% के आसपास रहने वाला है। तो इसमें भी देखिए अगर इस आंकड़े में, तो एक बड़ा मतलब सीधा दुगने का जो है वो अंतर है। तो हर व्यक्ति अपने रिस्क से हिसाब से काम करता है। अगर किसी का लगता है कि इस साल हम 10 लाख तक ही नुकसान सह सकते हैं तो ठीक है, आप 10 से 12 तक जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका नुकसान सीधा 10 से 20 लाख हो जाएगा तो शायद आप दिवालिया भी हो सकते हैं। तो इसी तरह के ये जो आंकड़े वित्तीय घाटा अमेरिका शो कर रहा है कि वहां अनुमान थे कि 3.4 रहने वाले हैं, लेकिन वो सीधा सीधा जो अभी एक्चुअल आंकड़े आने वाले हैं वो 6.3 के लगभग रहने वाले हैं। तो ये दुगना का अंतर है, इस पे भी फिच ने सवाल खड़ा किया है। अगर इतना वित्तीय घाटा आप एक्सपेक्ट कर लो कि अगर इंडिया शो किया होता और कहने जितना अनुमान था उससे अगर दुगना घाटा आ जाता, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं अमेरिका के सारे जो इन्वेस्टर हैं वो इंडियन मार्केट छोड़ के भाग जाते और कहीं कहीं इतनी बदनामी करते इंडिया की, बस पूछो मत। फिच ने आने वाले अमेरिकन मंदी के आशंका पे कहा है कि 2023 के लास्ट यानी दिसंबर तक में जो हर साल परेशानी आती है अमेरिका के सामने, तो वहां या फिर 2024 के शुरुआती मंथ में अमेरिका के कुछ आपको फाइनेंशियल क्रंच दिख सकते हैं। और इस जो गिरावट अभी आप देखें खास करके आज के मार्केट में दोस्तों, तो इस गिरावट से एक बड़ी सीख मिलती है हम लोगों को। तो बड़ी सीख क्या मिलती है कि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर कल देखें तो यूएस मार्केट की अगर बात कर ले तो कल ही यूएस मार्केट जो था अपने 16 महीने के हाई पे चल रहा था, मार्केट को कुछ नहीं पता, अचानक से बस रेटिंग एजेंसी ने एक रिपोर्ट लगाना दिया और आज देखिए अमेरिकन मार्केट में कोहरा मचने वाला है। तो कल अपने वो 16 महीने के हाई पे चल रहा था। और अगर इंडियन बाजार की बात करें तो हम लोग की मार्केट कितना अच्छा चल रहा था, हर वीक एकदम हाई पे हाई काट रहा था, हम लोग भी पैसे कमा रहे थे, जम के स्टॉक भाग रहा था, लेकिन एक खबर आई नहीं और फिर मार्केट की ऐसी की तैसी हो गई। तो यहाँ ये सीख मिलता है कि आपको, यही तो एक रिस्क है, मार्केट का रहता है ना कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो यही रिस्क है जो कभी भी किसी भी समय कोई एक खबर आ जाएगी और कहीं ना कहीं आपको उसमें से मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकता है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और हाँ, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा नहीं लगता है तो ईमानदारी से आप डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।